वाक्य पढ़िए और समझिए। मैताली, सोनिया, कल मैं घूमने। सोनिया, कल गई थी या कल जाओगी? मैताली, सोनिया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। सोनिया, मैताली, कोई भी बात बोलते समय हमें वाक्य पूरे बोलने चाहिए, अधूरे नहीं। अन्यथा हमारी बात समझने में दूसरे को कठिनाई होती है और बात का अर्थ भी पूर्ण नहीं होता। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से या अधूरा बोलने से सुनने वाले को हमारी बात का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य के शब्दों का सही व उचित क्रम में चुनाव ही हमारी बात को स्पष्ट करता है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे वाक्य उद्देश्य, मानस जूस पी रहा है। मानस, निशा हंस रही है। निशा। उपर्युक्त वाक्यों में मानस तथा निशा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ मुख्य रूप से कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य उद्देश्य, विधेय। मानस जूस पी रहा है। मानस जूस पी रहा है। निशा हंस रही है। निशा हंस रही है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है। इस वाक्य में वर्षा उद्देश्य और हो रही है विधेय है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक की वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह गा रहा था परंतु मैं सो रहा था। इस वाक्य में दो वाक्य वह गा रहा था एवं मैं सो रहा था समुच्चय बोधक शब्द परंतु से जुड़े हैं। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं दूसरा आश्रित या गौण वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। इस वाक्य में दो वाक्यों का मिश्रण है। पहला मैं बीमार था और दूसरा इसलिए नहीं आया। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। उमा मंदिर जाती है। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता। अनीशा खाना नहीं पकाती है। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आज खाने में क्या बना है? इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य से शुभकामना, संवाद, इच्छा, आशीर्वाद इत्यादि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
आपकी यात्रा सफल हो। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम आते तब तो उससे मिलते। मन लगाकर पढ़ोगे तभी प्रथम आओगे। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के होने में संदेह, शक प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद आज बारिश हो जाए। शायद दादी जी मंदिर पहुंच गई होंगी। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पंक्ति में खड़े हो जाइए। सभी चुप होकर बैठिए। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, विषाद, क्षोभ, विस्मय और आश्चर्य आदि का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे, ये क्या हुआ? काश आज मेरे दादाजी होते। अब तक हमने सीखा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाती है, वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कहा जाए, वह विधेय कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक।